अरे अंकल, आप यहाँ कैसे? क्या हाल है आपका? अरे अरहम, सब ठीक है ना? और सुनाओ, कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। जानते हैं मैं आपको ही ढूंढ रहा था। उस दिन वो बशीर ने मेरे साथ जर्मनी में काम की बात की थी, बताएं क्या बना उसका? हाँ बताया था उसने, लेकिन काफी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता तुम्हारा भाई मानेगा। अंकल आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं रजा भाई को मना लूंगा। वैसे भी यहाँ के सारे मामलात मैं देखता हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या बात है? तुम्हें बताया था ना कि जर्मनी में हमारा बिजनेस है, तो वो हमारा पार्टनर जा रहा है अपना हिस्सा बेचकर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गारंटी से। अब हमने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए माल खरीदने में। वो क्या है कि फिलहाल हमारे पास पैसे भी कुछ कम पड़ रहे हैं, और फिर ऐसी चीज़ों में वक्त तो लगता है। फिलहाल मैं उसका हिस्सा नहीं खरीद पाऊंगा। मैं नहीं चाहता वो किसी अजनबी को मिल जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि ये चांस तुम लोगों को दूं। क्यों ना हम लोग आपस में पार्टनर बन जाएं, क्या ख्याल है? सब कुछ तय करेंगे और फिर कागजी कार्रवाई भी तो होगी। अच्छा ये काम है। मैंने ये बात रजा से की थी, लेकिन उसने मेरी बात सुननी भी गवारा नहीं की बेटा, उठकर चला गया। बेटा तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? मैं सिर्फ तुम्हारे भले की बात कर रहा था। जानते हो जब आयशा ब्याह कर जर्मनी चली जाएगी तो क्या होगा? जी अल्लाह खैर करे, बताइए अंकल क्या होगा? उसे हर वक्त तुम लोगों की फिक्र रहेगी। सोचेगी अम्मी का क्या हाल होगा, मेरे मासूम भाई अरहम ने कुछ खाया भी है या नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचेगी। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं। जाहिर है वो यहाँ से जाने के बाद हमारे बारे में सोचेगी तो सही। दोस्तों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी बात सुनो बेटा, पार्टनरशिप अपनों के साथ की जाती है, वरना मुझे तो कोई कमी नहीं है। मैंने भी बहुत मेहनत की, नतीजा तुम्हारे सामने है। आज मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है अरहम। मैंने दिन रात एक किया, और तुम भी ये कर सकते हो। क्या तुम जानते हो अरहम के जर्मन मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते हैं? मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे अंकल, जर्मन लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे। आप फिक्र न करें, मैं रजा भाई को समझाऊंगा। आइए मेरे गले लग जाइए। बताइए अंकल, कुछ खाना पीना है तो? अरे नहीं बेटा, शुक्रिया। ठीक है, मैं भाई को समझा दूंगा अंकल। क्या बात है मेरे भाई की, फरिश्ता है फरिश्ता। क्या तुम्हें कुछ चाहिए करीम? नहीं शुक्रिया। तुमने देखा मोहसिन, लगता है जैसे खुदा ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। क्या मतलब है तुम्हारा मोहसिन? मैं अगर आज खुश हूँ तो तुम्हें मेरी खुशी में खुश होना चाहिए, एतराज नहीं होना चाहिए तुम्हें। खालदा, मैं बच्चों की वजह से कह रहा हूँ, कहीं इन्हें बुरा ना लग रहा हो। नहीं नहीं मोहसिन अंकल, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। हम दोनों कोई अजनबी थोड़ी ना है। बाबा, क्या आपने कंपनी की सेल रिपोर्ट्स देखी थी? बताएं मुझे। नहीं तो। अरे मेरी जान करीम, ये तुम कौन सी बातें लेकर बैठ गए हो? आज खुशियों भरा दिन है, कम से कम आज तो ये कारोबारी बातें मत करो। क्या हुआ जान, यहाँ बिजनेस की बात करने में हर्ज ही क्या है? आज मेरे बच्चों ने इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मुझे, इससे बढ़कर आज मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया खालदा आंटी, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। आपका ये रवैया देख के तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। अरे मेरी बच्ची, अब तुम्हें खुशियों की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। करीब, तुमने इसकी आंखें देखी हैं, कितनी प्यारी मुझे है। गर्मी लग रही है। अरे एक मिनट ऐसे ही रहो। मेरे ख्याल से इन खूबसूरत लम्हात को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए हमेशा के लिए। तमकीन, यहाँ आओ। अरे वाह, सब वक्त पे पहुंच गए। मिलकर डिनर करने का मजा आएगा। हाँ हाँ, आ जाओ समीर बेटा, बैठो यहाँ। दरअसल बाबा, मेरे साथ ऑफिस से मेहमान भी आए हैं। अच्छा मोहसिन, देखो आज इस मुबारक मौके पे मैं हुरिया के रिश्तेदारों की मौजूदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कहे जा रही हो? बाहर में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। प्लीज आओ ना आयशा, तुम कोई अजनबी थोड़ी हो। तो ये मेहमान है समीर भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आशा अपने मंगेतर को भी ले आई है यहाँ पर। निदा, मैं हूँ ना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी शादी की दावत देने आई हो ना? अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं काम के लिए आई हूँ यहाँ। ऑफिस में तुमने बात नहीं सुनी हमारी, इसलिए घर आना पड़ा हमें। और अब यहाँ भी सब मौजूद हैं। तुम्हें रात को अकेले निकलने की परमिशन नहीं होगी ना, इसलिए इसे साथ ले आई। ये मेरे कुलीग की हैसियत से आया है करीम। क्या बात है, हम लोग तो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन हमारे खानदान ने कर ली। ये बहुत ही खुशाइंद बात है। साहब का बहू अपने होने वाले शौहर के साथ मेरी होने वाली बहू से मिलने आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है खालदा, इस बात पे तो खुशियां मनानी चाहिए हमें। क्यों, क्या ख्याल है? मैं तो कहूंगा कि सारी दुनिया आकर देखे कि इस मेज पर किस तरह के अजीबोगरीब रिश्ते बैठे हुए हैं। ये तर खानदान की बहुत इज्जत होगी। क्यों, क्या ख्याल है? मोहसिन अंकल, माफी चाहती हूँ, हमें ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वर्कशॉप का काम भी बहुत जरूरी था और इस सब के लिए करीम साहब का अप्रूवल बहुत जरूरी है। इनके साथ मीटिंग तय पाई थी, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था और यही वजह है कि मीटिंग कैंसिल हो गई और मुझे और उमर को इस तरह यहाँ पे आना पड़ा।
एक बार फिर से माफी चाहती हूँ मोहसिन अंकल, आप लोग प्लीज खाना खाइए। हम माजरत चाहते हैं अंकल कि आपको जहमत हुई। अरे अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों के लिए तो हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। चलो आओ बैठो, खाना खाओ। रुको रुको रुको, तुम लोग बहुत अच्छे मौके पे आए हो। हम लोग सब बस फैमिली फोटो लेने ही वाले थे। चलो समीर और हुरिया, तुम दोनों भी इधर ही आ जाओ। अब तस्वीर बनाने का मजा आएगा। हमारी पूरी फैमिली जो इकट्ठी हो गई है। तुम हुरिया को लेकर सामने चले जाओ। आयशा, ये मोबाइल पकड़ो जरा और हमारी नई फैमिली की एक खूबसूरत सी ग्रुप फोटो बना दो, क्योंकि निदा के आने से हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो गई है। खालदा, मैंने कुछ गलत कहा मोहसिन? आयशा हमारी ऑफिस की वर्कर है और अब यूँ हमारे घर भी आई हुई है। इसे भला क्यों बुरा लगेगा, बताओ? आपने ठीक कहा खालदा मैडम, मुझे बुरा नहीं लगेगा। निदा, अपनी फैमिली से दूर मत बैठो, साथ हो जाओ जरा। इस काम के लिए हम स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे करीम साहब। और बजट भी तुम्हारे सामने है, देखो इसे। हाँ ठीक है, पर मैं इस सिलसिले में क्या करूं? इस प्रोजेक्ट की अकम्पलिशमेंट के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। हाँ, समीर भाई, अब मैं मजीद यहाँ नहीं बैठ। आयशा आराम से, मेरी बहन बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। समीर भाई, ये कोई तरीका है भला? ये इसी तरह हमारा वक्त जाया करता रहेगा और एंड पे हमें कोई पैसे भी नहीं देगा। देख लीजिएगा आप। मैं क्यों दूंगा? मेरा पैसा मैं क्यों दूं तुम्हें? और वैसे भी ये बजट बहुत ज्यादा है। करीम, अगर काम अच्छा चाहिए तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बजट तो बहुत ज्यादा है। इस बात की क्या गारंटी कि ये कामयाब होगा? होगा, जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो जरूर होगा। मैं देता हूँ। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही भाई। भाई ये बंदा तो आपका वेब डिजाइनर था ना, तो अभी आपका अकाउंटेंट भी बन गया। हाँ, लम्हे पे इसका बोलना जरूरी है क्या? मैंने इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की क्योंकि मैं साथ देना चाहता हूँ और मुझे इन पर यकीन है। तुम्हारे यकीन का मैं क्या करूं? हमारी कंपनी हर किसी के साथ काम नहीं करती। तुम्हें नाम कमाना है तो खुद जाके कमाओ। लेकिन हम सब ने सुना, तुम खुद ही कह रहे हो इसमें कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए साथ दे रहा हूँ इनका। अरे आराम से भाई, आराम से, जरा आहिस्ता। अरे यार करीम, तुम तो यही कहे जा रहे हो कि मैं पैसे नहीं दूंगा और वो भी कुछ देखे बगैर ही। ऐसे काम थोड़ी चलते हैं, देखे बगैर ही इनकार कर दिया। अपने बड़े भाई की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें यार। जी ठीक है भाई, ठीक है। देखो, भाई के कहने पर मैं मान रहा हूँ आप लोगों की शराइत को। ठीक है, बजट पे एतराज नहीं मुझे। क्या सच में? जी हाँ भाई, लेकिन आप लोगों को एक एक पाई का हिसाब रखना होगा, समझ गया मेरी बात? हाँ, हम ध्यान रखेंगे करीम। मेरा मतलब है कि करीम साहब, हम हर चीज का रिकॉर्ड अच्छे से रखेंगे। वो बात मैं नहीं जानता, मगर मैं तुम लोगों को कारोबार का एक मौका दे रहा हूँ। इसकी अहमियत को याद रखना सब लोग। ये हुई ना बात मेरे शेर। लुमड़ी, माफ करना। मैंने कहा हम जरूर कामयाब होंगे। अगर आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई है तो प्लीज अब इस कमरे को खाली कर दिया जाए। मुबारक हो आयशा। मैं भी। क्या हुआ? यार करीम, काम के बोझ की वजह से मैं उन्हें यहाँ ले आया, जज्बात की रौ में बह के। मेरा कोई और मकसद नहीं था। तुम दिल पर मत लेना यार। कोई बात नहीं भाई, मुझे यकीन है आप पे। हाँ ठीक है।